हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सॉरी, इसको आज हम अच्छे से हरा देंगे। ये नूब है भाई, ना प्रो है, प्रो नूब नहीं बोला जाएगा सबको। तो इसी अबे यार, अबे हट, लुगड़ा बस सरवाइव करता है। है दाद से रुक जा सुना यार। अरे ये वाला मैच खत्म होना सब दे रहा हूँ। दो गोली लेना, दो सर मैं जिले से हरा था। आपके हर सवाल का जवाब ना हो तब तक हम मजाक मजाक। अब बहुत हो गया मजाक। वो मेरा है ना। वो लड़का नशा नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता, उसको नशा किया ऐसा हार जाएगा नुबड़ा। नहीं हुआ है ना। एक ये लास्ट राउंड कर लेता हूँ तब उस वाला में क्या बोलता है। 4 होने देना तो कौन सा कंटेंट 7-0 से हराना है ना ना नाटक करेगा मेरा ये बात करी है बाबा रामदेव ने। नशेड़ियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नशा बिना अपराध है। बाबा रामदेव और लगातार हर दिन हर पल नई नई खबरें निकल कर आ रही है। बड़े बड़े नाम, दीपिका पादुकोण से लेके सारा अली खान, ये बड़े बड़े लोग, ये सिर्फ स्टार या फिर एक्टर या फिर एक्ट्रेस नहीं, ये वो लोग हैं
युवा मैं तो अपना बेइज्जती कर सकता हूँ। मार्गदर्शक मान लेता है, कई बार अपना आइडल मान लेता है बाबा। और इनके जब डिटेल्स निकलते हैं गंजेड़ी और क्या क्या, ये कैसे चलेगा बाबा रामदेव? आपने हमेशा कहा कि ये ड्रग्स को समाप्त करना है, लेकिन ये ड्रग्स को इतना अंदर तक हमारी ओ, community डर के क्यों रहे चुका है हो? कि इसको निकालना इतना आसान नहीं होगा बाबा रामदेव। अब किधर बड़ा को तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, रुक जा, ऐसे नहीं होगा। चल राउंड में गन खेलते हैं, क्या फिर गन ले लेना। ये भाई ऐसे में ये रोल मॉडल आइकॉन नहीं है। जी ये सारे के सारे जो कर रहे हैं, ये नशेड़ी हैं, ये ठगेड़ी हैं। बराबर कर दो। ये उन्होंने बंटा धार कर दिया देश का, और ये एक तरह से नशे की लत में जीने वाले लड़के कीड़े हैं। अब इन कीड़े मकोड़ों को कोई यदि अपना आदर्श मानेगा, मैं ये नहीं कहता कौन नहीं, लेकिन अब ये साफ हो जाएगा। इसको क्या और खेल मैं तो पाएगा? कहता हूँ अब ये पूरी सफाई धुलाई होनी अभी तो चाहिए, यहीं पे और हराया इसके था। लिए आर भारत जो मुहिम चला रहा है, अलग अलग प्रकार से जो तमाम तरह के जो बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े जो जहरीले जो नाग, जो सांप बैठे हुए हैं, वो उन सब के अब दांत जो है वो निकालने का काम कर रहा है। तो ये होना चाहिए, ये सफाई होनी चाहिए, और इसके लिए जो इसने नशा कंज्यूम किया, जिसने उनको उपलब्ध कराया, और जो उसके लिए जिम्मेदार सरकारी तंत्र है, चाहे वो पुलिस है, चाहे प्रशासन है, चाहे उसके लिए जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, उनके भी जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, उनको जो है वहाँ सस्पेंड करना चाहिए, उनको भी जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और उनको आर्थिक रूप से भी दंडित करना चाहिए। इस बार ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए कि आगे से कोई ऐसा नशा करने का साहस न कर पाए। और मैं तो कहता हूँ वो मुंबई से लेकर के हिंदुस्तान में कहीं कोई भी रहता हो, कोई धर्म का चोला पहन के बैठा हो, कोई एक्ट्रेस का कोई जो है लेबल लगा करके बैठा हो, कि कोई उसमें नेता हो, कोई भी छूटना चाहिए। चाहे कोई जो है हमारे मीडिया इंडस्ट्री में भी कोई ड्रग लेता है, जो भी ड्रग कंज्यूम करता है, वो ये हमारे देश के लिए की दृष्टि से वो अपराध है, और जो कानून का अतिक्रमण करता है उसको दंड मिलना ही चाहिए। ऐसा है छोटा सा अपराध तो है बाबा रामदेव, और लेकिन जैसे आपने कहा ये सब बाहर कैसे आया? ये सब बाहर आया सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले को लेकर। मेरे को याद है आपने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर भी आपने सवाल उठाए थे, आपने कहा था कि सच्चाई सामने आनी चाहिए बाबा। लेकिन आज जब इस बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों के ऊपर जब सवाल उठता है तो ये लोग जानबूझकर इसको एंगल देते हैं, कहते हैं कि ये जानबूझ को बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। तो आज बाबा रामदेव बताइए, भारत को बताइए, 130 करोड़ भारतीयों को बताइए बाबा रामदेव, क्या इनकी असलियत सामने लाना इनको टारगेट करना है बाबा रामदेव? देखो मेरे भाई, ऐश्वर्या जी, यदि आप ड्रग कंज्यूम करते हैं ना, यदि हमारे अर्णव गोस्वामी ड्रग कंज्यूम करते, यदि स्वामी रामदेव ड्रग कंज्यूम करते, यदि इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ड्रग कंज्यूम करता, तो ये बात उसके बारे में भी उसी तरह से कही ले ले जाती। डबल डोगली माने अरे कोई करे ना, जो करे वो अपराध। आज यदि ये काम हम कर रहे होते ना, तो अभी तक तो डबल तो हमको नहीं तो फांसी में लटका दिया होता। इनके बारे में हम बात भी कर रहे हैं तो कोई गुनाह हो गया? अरे भाई, जो सच्चाई हो तो सामने आने लेना लेना, नहीं तो हम मर नहीं किसी पाएगा। को दोषी या निर्दोष ये बता रहे हैं, लेकिन काम तब तक चलता रहना चाहिए जब तक वो एलिमिनेट हो गया, मैं वो मुझे मारा नहीं। अब तो जो है मार भी ऐसे कंक्लूजन तक हमें पहुंचना चाहिए। नोरा तो गुल्लू भी लगाना बात नहीं कर रहे आता। थे कल हमारे प्रधानमंत्री हाँ, मोदी जी, राउंड में अच्छा तो इस खेला। बात पे काम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए, और जिन्होंने ये पाप ये गुनाह किया है वो पूरा साफ कर हिंदुस्तान के सामने आना चाहिए। अरे हम जिनको आदर्श रोल मॉडल आए को माने बैठे थे, ये तो पूरे नशे के नर्क में चले हुए कीड़े निकले, ऐसे नशेइये और गवैये जो किसी भी तरह की जिनको सुध-बुध नहीं है, जिनको यही नहीं पता जिंदगी को कैसे जीना है। मनुष्य का जन्म मिला है, इसमें भगवान ने सबसे अच्छा दिमाग को खराब करने वाले को नशे करते हो और फिर विनाश के गर्त में जाते हो। ऐसे गर्त में कोई युवा न जाए, इसलिए ये सफाई जरूरी है। और अगर इनका सुधार करना हो तो मेरे पास आ जाए, इनको मैं थोड़ा शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, इनको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ओंकार ध्यान करा दूंगा, तो इनका जो नशा पत्ती उसको छुड़ा दूंगा, ये मैं गारंटी ले लेता हूँ। कराना जरूरी है बाबा रामदेव,
क्योंकि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, आपने सही कहा कि ये लोग आइकन नहीं हो सकते, ये लोग मार्गदर्शक नहीं हो सकते, ये लोग आइडल्स नहीं हो सकते, लेकिन बाबा सवाल ये है कि ये भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री, अरे अर्जेंदु भाई क्या ही खेल रहा है भाई, शर्ट पे लाखों करोड़ों युवा भारतीय यार, मेरे ट्यूशन में सभी एक तरह से आप तो भारत के बाहर भी उतना ही रहते हैं जितना भारत में, इनके फॉलोअर्स बहुत है। हाँ, आप ये जो अनुलोम विलोम करके दिखा रहे हैं बाबा, आप ये जो अनुलोम विलोम करके दिखा रहे हैं, ये सब करना चाहिए जी। ठीक होगा तो देना, ठीक होगा। अरे तो डीजे निकल हरा दूंगा, रुक जा। हाँ, इनको करना चाहिए, जरूरी है। देखो शोहरत मिलने का करिए बाबा, दिखाइए जरा। पैसा मिलने का मतलब, ऐश्वर्य मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप रास्ते से ही भटक जाए। अबे देखो क्या किया, देखो देखो 5 प्राणायाम तो सबको करने चाहिए। ये मंत्री का सीन चल रहा है, आपसे भी जो रिपोर्ट उसकी कहाँ देनी पड़ेगी भाई, कहाँ दे रहा हूँ तो डीजे निकल हरा दूंगा, एलिमिनेट हो जाता है यार, जब रेडियो लूज कर देखा है कितना दौड़ते हो, तब भी दे रहा हूँ। तू भी क्या इसको तो नुबड़ा भी हरा देगा, तो फिर बोलेगा भाई छोटा रहने दे, मैं ही खेलता हूँ। और फिर ये भांति की सारी भ्रांति और सारा कूड़ा करकट है ना, सब निकल जाता है अंदर का। फिर ये करें, इधर क्यों नहीं जा रहा है? नुबड़ा है भाई साहब, गुल्ली लगा के मिली तो ना अपना और पूरा फिर ये पैक कर कर ले लेना। तो क्या बात है, पूरा जो है ना सफाई हो जाएगी, पूरी धुलाई हो अरे जाएगी। ये गुल्ला है ना, और रुक उसको ना मेरा जैसे उसका 3 होगा तो देना। तू कौन दे दे रहा है यार, ये थोड़ा कठिन हो जाता है, इजी कर लें इसे। जैसे कितना भी बड़ा सांड हो, झूठा हो, बैल हो, ऊंट हो, नाक में नकेल डाल दो एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये आदमी के नाक में नकेल डालने वाला ही अनुलोम विलोम है। 2 मन रहते हैं आदमी का, एक मन रहता है नशा कर ले, दूसरा कहता है मत कर। एक है आत्मा की पुकार, एक है मन का विकार। तो इस आत्मा की पुकार और मन के विकार में से आत्मा की पुकार को सुनने के लिए जरूरी है कि थोड़ी देर अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, ओंकार का जप करें, तो इससे सात्विकता आएगी। उसको अच्छे और बुरे में फर्क समझ, अच्छाई और बुराई में, गलत और सही में फर्क समझ में आएगा, उसके कॉन्सेप्ट उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये प्राणायाम और ध्यान जरूरी है, ये मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है। ऐश्वर्य भाई मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोग मुक्त किया है, योग से व्यसन मुक्त किया है, बीड़ी सिगरेट शराब और अलग ड्रग एडिक्ट थे, उनका मैंने छुड़वाया है और छूटता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये तो अगली बात है कि हमको किसका बहिष्कार करना है, किसको स्वीकार करना है, किसका सुधार करना है, और किस तरह से जिंदगी में लोगों के जो सोनापन खालीपन आ गए उसको लोग अध्यात्म से भरना है। लेकिन इतनी बात जरूर है, इसे उबलू का रखा नहीं खराब, फिर वो उनके मन में दिल में वो तो देखते नहीं है, लेफ्ट साइड हटा जाता है। विचार नहीं आएगा नशा करने का। ऐश्वर्य लेकिन बाबा मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट नहीं, क्योंकि जो लोग आज ये सवाल उठाते हैं कि बाबा रामदेव तो सिर्फ बॉलीवुड के खिलाफ है, बाबा रामदेव तो इन बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेसेस के खिलाफ है, उन्हें याद होना चाहिए कि बाबा रामदेव ने कुंभ में भी जब ड्रग्स का इस्तेमाल सामने आया था तो बाबा रामदेव ने सवाल उठाया था। तो ये भारतीय संस्कृति पर, ये जो पाश्चात्य संस्कृति का, ये जो एक अलग संस्कृति का असर आ रहा है, और ये लोग जिनको